Good morning, students. Beta, this is your worksheet number 24 for the class 8th Social Science. Date is 22nd October 2021. You will write your name here, your class teacher name. The topic is When People Rebel 1857 and After. As we know and as we discussed earlier in the last 2 or 3 worksheets about the 1857 revolt, what was the reason and what was the consequences of this rebel. Let's do it. Years after rebellion, कुछ सालों के बाद जब ये विद्रोह हुआ तो उसके बाद क्या हुआ वो सिचुएशन हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे. The British had regained control to the country by the end half of 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. ब्रिटिश जो थे उन्होंने कंट्रोल तो कर लिया दोबारा से 1859 तक, बट दोबारा से वो जो है सेम पॉलिसीज़ अपना के कैरी नहीं कर सकते थे, मतलब आगे उसी पॉलिसीज़ पर काम नहीं किया उन्होंने. गिवन बिलो आर द इम्पॉर्टेंट चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश. क्या क्या इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए उन्होंने. सबसे पहला चेंज था द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन. सबसे पहले 1858 में जितनी भी पावर थी इंडिया पे कंट्रोल करने की वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को चली गई है. अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. ब्रिटिश कैबिनेट का जो मेंबर था उसको क्या अपॉइंट किया गया, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया. एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया. और वही जो है इंडिया की गवर्नेंस से रिलेटेड सारे मैटर्स को के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम कॉल्ड इंडिया काउंसिल. और उसे जो उसकी एक काउंसिल जो बनाई गई, मंत्री जो उसमें काम करते थे उसके साथ, उसको इंडिया काउंसिल बोला गया. सेकेंड वन इज़ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय. पहले जो 1857 तक गवर्नर जनरल का पद था वो अब वाइसराय में चेंज हो गया. दैट इज़ द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन. ये जो है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता था ब्रिटिश क्राउन का. थ्रू these measures the British government accepted direct responsibility for ruling British control India. अब जो है डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है रूल करती थी इंडिया पे. नेक्स्ट वन इज़ all ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. जितने भी आप कंट्री में जो भी रूलिंग जितने भी पॉलिसीज़ लाई गई वो इन फ्यूचर जो है टेरिटरी पे लागू नहीं होंगी. दे वर द अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स ऑन देयर हायर्स इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन. अब क्या पॉलिसी दी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि जो दत्तक पुत्र भी होगा, मतलब गोद लिया हुआ बेटा भी जो है राजा बन सकता है, ये आपको छूट मिलेगी. हाउ एवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सोवरेन पैरामाउंट. और जो ब्रिटिश क्वीन थी उसको ही सर्वोच्च माना गया. Thus the Indian rulers were to hold their kingdom as subordinate of the British crowns. और सारी जो सत्ता थी वो किसके हाथ में थी, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में थी. इंडियन रूलर्स भी उसके अंडर में काम करेंगे. It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. जो आपके सोल्जर्स थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई ब्रिटिश सोल्जर्स की, और इंडियन सोल्जर्स की संख्या कम कर दी गई. इट ऑल्सो डिसाइडेड दैट द इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited among the Gorkhas, Sikh and Pathans. नॉर्मल जो सोल्जर्स थे आपके बिहार या फिर आपके सेंट्रल इंडिया की बजाय अब जो गोरखा, सिख और पठान थे उनकी भर्ती ज़्यादा की गई क्योंकि उन्होंने 1857 के रिवोल्ट में अंग्रेज़ों का साथ दिया था. नेक्स्ट बेटा, द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वॉज confiscated on a large scale and they were treated with the suspicion of hostility. जो मुस्लिम्स थे उनको भी प्रॉपर्टी का राइट दिया गया. द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर
रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबिलियन इन अ बिग वे, पर उनकी जो सत्ता थी वो छीन ली गई क्योंकि उन्हें लगता था ये जो रिबिल हुआ है इसका मेन रीज़न यही है। द ब्रिटिश डिसाइड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपके जो भी रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस है उसकी हम क्या करेंगे, एक तरह से रिस्पेक्ट करेंगे, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार एंड गिव दैम सिक्योरिटी टू द राइट ओवर देयर लैंड। और जमींदार और जो लैंडलॉर्ड थे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई क्योंकि इन्होंने भी 1857 के रिवोल्ट में अंग्रेज़ों की हेल्प की थी। थस अ न्यू फेज ऑफ ए हिस्ट्री बिगिन आफ्टर 1857। और 1857 के बाद एक नई फेज़ शुरू हुई पूरे इंडिया में। ओके बेटा, दिस इज़ योर वर्कशीट. Let's do the question answer. Question number 1. What changes were introduced by the British in the administrative system after the revolt of 1857? हमने पढ़ा था क्या क्या चेंजेस किए। आर्मी, जो ब्रिटिश आर्मी थी उसकी संख्या बढ़ा दी गई। जो आपका जो गवर्नर जनरल था उसका नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया। इसके अलावा जो सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से कहाँ किसके हाथ में चली गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली गई। तो ये कुछ चेंजेस किए उन्होंने। सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू थिंक ब्रिटिशर्स हैव इंट्रोड्यूस दीज चेंजेस? आपको क्या लगता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये चेंजेस इंट्रोड्यूस किए? हाँ, तो ये उन्होंने ही चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। ऐसा इसलिए किया उन्होंने ताकि दोबारा वो इंडिया पर कंट्रोल कर सके। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वर द न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द आर्मी? आर्मी में क्या क्या न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए? आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी संख्या घटा दी गई। उसकी बजाय अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया से जो सोल्जर्स थे उनको भी हटा दिया गया। जो आपके गोरखा, सिख और पठान थे उनका जो नंबर था सोल्जर्स का वो बढ़ा दिया गया। तो ये जो है आर्मी में चेंजेस किए उन्होंने। Question number 4. The consequences of revolt of 1857 were far-reaching and all-encompassing comment. हमें बताना है 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या निकले उसके हम डिस्कस कर चुके हैं। नई नई पॉलिसीज़ बना दी गई, ज़मींदारों के लिए, मुस्लिम्स के लिए राइट आ गए, आर्मी में चेंज कर दिया। इसके अलावा जितने भी आपके यहाँ के राजा थे उनको छूट दी गई कि वो इन अपनी जो भी उनकी किंगडम है या अडॉप्टेड सन है वो भी राजा बन सकता है। तो ये सारी चेंजेस ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो शासन, इंडिया का जो शासन था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। तो ये सारे जो है चेंजेस किए गए। ये आप 1857 के रिवोल्ट के बाद लिखोगे इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, ये आपकी वर्कशीट थी। सभी बच्चे इसको करेंगे, ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, फिर आपको ये वर्कशीट करनी है। एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव, जैसा कि हर वर्कशीट में बोला जाता है, आपको फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, वियर योर मास्क, यूज़ हैंड सैनिटाइज़र, वॉश योर हैंड प्रॉपरली। ठीक है बेटा, थैंक यू।